हेलो मैम। मैम आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे इस कैंप को लेकर के? अच्छे रहे। ऑलमोस्ट हमने 1200 स्टूडेंट्स एग्जामिन किए हैं। अकॉर्डिंग टू मी, ऑन एन एवरेज मोर देन 60% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिफ्रैक्टिव एरर। तो इतने बच्चों में से जिसको चश्मा है और कुछ लोग अवेयर ही नहीं है, कुछ अवेयर हैं तो 3 साल से सेम चश्मा लगाते चले आ रहे हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि रूटीन आई चेकअप होना है। स्पेशली पेरेंट्स को उन्हें लेके जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो बोल रहे थे कि मम्मी को बताया है, मम्मी अभी ले जा नहीं पाई, पापा को काम होता है। तो आई थिंक दिस शुड बी अ प्रायोरिटी। बच्चों की आंखें अब हर समय उनको पढ़ना होता है, इतना पढ़ना होता है, तो उनकी आई चेकअप के लिए तो पेरेंट्स को टाइम निकालना ही चाहिए। मैम बच्चों को आपने क्या क्या एक्सरसाइजेज और सजेशंस दिए? Exercises are basically according to the refractive error and their eye muscle strength. तो but basically because of स्क्रीन टाइम या फिर जो बच्चों का बहुत ज़्यादा आई स्ट्रेन पढ़ाई की वजह से भी है, तो उसमें जब भी आप नियर वर्क के लिए 20-30 मिनट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो बीच बीच में 20 सेकेंड का ब्रेक लेना ज़रूरी है। वो ब्रेक इन द फॉर्म ऑफ लुकिंग एट अ फार पॉइंट अराउंड 20 feet far। So this I think I have inculcated in the kids ki follow 20-20-20 rule, so that they have good breaks in between their studies, and their eye muscles do not get into spasm और relaxation होगा तो power का slow progression। मैम मैं देख पा रहा था कि कुछ बच्चों ने किस बच्चे के चश्मे बहुत गंदे हो जाते हैं, बहुत पुराने पुराने चश्मे लोग यूज करना चाहते हैं, उसके बारे में मैम क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, वही मैंने जैसे बच्चों से पूछा कि आपकी ग्रोथ हो रही है तो आपने लास्ट ड्रेस कब खरीदी, कपड़े छोटे हो गए हैं ना। तो ऐसी आई की पावर अगर बढ़ रही है और आप चश्मा सेम पावर का लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा स्ट्रेन होगा। तो आपको इतने चश्मे की पावर चेक करा के उसे चेंज कराना है। दूसरा, जो भी आप रूटीनली चश्मा लगाते हैं, एज वी नीड टू क्लीन आवर बॉडी वी नीड टू क्लीन आवर स्पेक्स ऑल्सो। अगर आप चश्मा शीशे में गंदा शीशा और उसमें अपनी शक्ल देखे तो कैसी दिखाई देती है, ऐसे ही आप गंदे चश्मे से अगर आप बाकी चीजें पढ़ रहे हैं तो वो ऑब्वियसली वो क्लियर नहीं दिखाई देती। तो आपको अपना चश्मा रूटीनली क्लीन करना है। चश्मा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा टेबल पे रख के चेक करना है कि अलाइंड है या नहीं है। और जो भी लोग सिलेंड्रिकल पावर स्पेशली लगाते हैं, उन्हें अपने चश्मे का अलाइनमेंट और सेंट्रेशन मार्क करके ही बनवाना है। आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट यूज बिग ग्लासेस। आजकल ट्रेंड है तो लोगों को पसंद आता है बड़ा चश्मा लगाना, बट उस बड़े चश्मे का सेंटर जो है वो बीच में है, नीचे है, और आंख का सेंटर उस फ्रेम में ऊपर है। तो आप चश्मे का आंख का सेंटर उस फ्रेम पे मार्क करके अगर फिटिंग करवाएंगे तो आपको इफेक्टिव पावर मिलेगी। मैम आजकल बहुत सारे ऑप्टिकल शॉप पे भी आंखें चेक हो रही हैं और बहुत सारे लोग वहाँ से भी चश्मे लेकर के जाते हैं, तो मैम बेसिकली डिफरेंस क्या आता है एक ऑप्थोमेलॉजिस्ट के यहाँ दिखा करके चश्मा लेना और एक ऑप्टिकल शॉप से? सी द ओनली डिफरेंसेस, जिन बच्चों को एक हाई पावर है या इफेक्टिव पावर उनकी बार बार बढ़ती जा रही है, तो हमें उनमें डायलेट करके देखना होता है ड्रॉप्स डाल के। तो उन बच्चों को हम हमेशा बोलते हैं कि आप ड्रॉप्स डाल के चेकअप कराएं जिससे आपको एग्जैक्ट पावर मिले। क्योंकि एक रफली करेक्ट करना और उस पावर को एग्जैक्टली जानना, ड्राई और वेट रेटिनोस्कोपी बोलते हैं हम उसे, तो वो करके देखने के बाद रूटीन आप फॉलो अप्स में भले ही ऑप्टिकल शॉप से करा सकते हैं। But when you are getting the facility, why not prefer a ophthalmologist who is specialized in that? So go get right correction done and use good glasses. मैम मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना कि आपने उनको मायो केयर लेंसेज के बारे में कुछ बता रही थी, मैम एग्जैक्टली होता क्या है ये? Myocare are a type of lenses which help in slowing down the progression of myopia. तो जिन ये नहीं है कि जिन बच्चों को -8 पावर है वही मायोकेयर लगा सकते हैं। नो, एट द एज ऑफ 6-7 if you have -1 power also, that is also enough, and then with that -1, if it is increasing over a period of 6 months, if it is increasing more than 0.5, then it is a good progression of myopia. So to slow down that progression, देर आर लेंसेज डिजाइन जो कि आपके प्रोग्रेशन को स्लो डाउन करते हैं, और वो लेंसेज द कंपनी इटसेल्फ सेज। तो जब वो आपका प्रोग्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा तो आपकी जो पार 18 ईयर्स तक जो -1 से अगर किसी की -6 होनी है तो मे बी वो -3 -3.5 पे ही जाके रुक जाए। So those lenses are very helpful, and still the studies are going on, but they are known to be very helpful in slowing down the progression of myopia.
So in kids who are getting frequent change in their glasses, they should go for that.